मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, तो मैथ के अंतर्गत मैंने टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है ना, निर्देशांक ज्यामिति तक। अगर आपने अभी तक वो पूरा चैप्टर नहीं देखा है ना, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो भी डाउट्स होगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा आप डाउट्स क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर यानी प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर में ये है क्या, और एक एक प्रश्नावली से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा। वो फार्मूले आपको पूरे प्रश्नावली में सॉल्व करोगे तो पूरा प्रश्नावली आप उसी फार्मूले के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में वो क्या है। तो देखिए, हमारा चैप्टर है लेसन, है ना, लेसन 8, और उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। समझिए, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में त्रिकोणमिति है क्या। अगर आप इसमें देखोगे तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है 3, कोण का मतलब कि कोण ही है, और मिति का मतलब होता है माप। यानी हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि 3 कोणों का माप जो है ना, कि कैसे आप करोगे, है ना, 3 कोणों का माप कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए मैं आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, और 3 कोणों का माप, 3 कोण किस में होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि 3 कोण ना हमेशा त्रिभुज में होते हैं। किस में होते हैं? त्रिभुज में। देखिए, एक मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। देखिए, हमारे पास ये एक त्रिभुज है, और याद रखिएगा कि जब भी आप एक त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करोगे ना, तो उसमें जो भी त्रिभुज रहेगा ना, वो हमेशा समकोण त्रिभुज रहेगा। कौन सा त्रिभुज रहेगा? समकोण त्रिभुज रहेगा। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिस कोण के अंतर्गत एक कोण ना 90 डिग्री हो। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला कोण मान लेता हूँ, ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसे आप नाम रख दूँ ए, बी और सी। ये क्या हो गया? एक समकोण है। ये क्या है? समकोण है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री है। इसी समकोण पे हम लोग पूरा त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या क्या कौन सी हैं। तो देखिए, ये वाला कोण ए है ना, ये वाला कोण क्या है? ये वाला कोण ए है, और ये वाला कोण सी है, और ये वाला कोण बी है। तो यहाँ पे कोण बी बराबर कितना है? आप नोटिस करोगे, कोण बी बराबर है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो सुनिए, अगर कोई भी कोण हो, ठीक है, कोई भी कोण हो, चाहे ए बी सी, कोई भी अगर कोण 90 है, ध्यान सुनिए, कोई भी कोण अगर 90 है, तो उस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। याद रखिएगा कि अगर एक त्रिभुज है और त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो उस 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा होगी ना, वो हमेशा कर्ण होगी। तो देखिए, 90 है, तो 90 के सामने वाली भुजा ये क्या है? हमेशा कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, तो कर्ण को मैं के से लिखता हूं, याद रखिएगा ये पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपके पास क्या है। तो देखिए, ये वाली जो भुजा है ना, ये ए और बी, ठीक है, ये वाली भुजा लंब है। ये क्या है? अब लंब है। 3 चीजें होती है त्रिभुज में, एक होता है लंब, एक होता है आधार, और एक होता है कर्ण। तो मैंने बताया 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? एक लंब होगा, और एक और क्या होगा? आधार हो जाएगा। अब नीचे वाला कर देता हूं आधार। अब आप कहोगे कि सर कैसे पहचानेंगे? तो बता दूं बाबू कि जो लंब होता है ना, वो आधार वाले जगह पे भी चला जाता है, और जो आधार होता है वो लंब वाले जगह पे भी चला जाता है। अब कैसे जाता है ये मैं आपको समझाता हूँ, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अगर कोण ए का मान पूछा गया। किसका? कोण ए का। किसका पूछा गया? कोण ए का। तो याद रखिएगा, जिस कोण के बारे में कहा जाए, है ना, एक कोण तो 90 होगा ही होगा, लेकिन जिस कोण के बारे में कहा जाए, याद रखिएगा कि उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर इसी कोई ऐसे बना दूं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसी पिक्चर को ऐसे बनाऊं, एक और पिक्चर, ठीक है, देखिएगा, नोटिस करिएगा, ये है हमारे पास 90, ठीक है, ये है हमारा ए, और ये हमारा बी, और ये हमारा सी। ठीक है,
इस बार मैं ये वाला कोण लेता हूँ, देखिएगा, देखिए 90 के सामने क्या होगी तो कर्ण होगी, ये बात सही है, 90 के सामने क्या होगी कर्ण होगी। अब आप नोटिस करिए कि इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण दिया था तो एक कोण सी दिया है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये कोण सी दिया है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब है। लेकिन इस पिक्चर में ये वाला कोण दिया है इसलिए इसके सामने वाली भुजा क्या है ये वाली लंब है। यानी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि लंब और आधार जो है ना कि हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन कोण हमेशा फिक्स होता है। कोण हमेशा क्या होगा फिक्स होगा, 90 के सामने होगा, ठीक है। और लेकिन जो कोण रहेगा ना उसके सामने की भुजा लंब होगी और जो कोण नहीं होगा उसके सामने की भुजा आधार बचेगी। बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट्स आप नोट करके रखिएगा। पहला पॉइंट यही याद रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट आपको यही याद रखना है। लंब को हमेशा एल से दिखाते हैं, ये भी याद रखिएगा, और आधार को हमेशा ए से दिखाऊंगा, आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यानी एल के और ए, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा, तो आपको पहला ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ देखिए, अब आप नोटिस करोगे कि जो लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है, एग्जामिनर क्या करता है ना कि कोई भी दो भुजा दे देगा, या तो लंब दे देगा या तो कर्ण दे देगा, या आधार दे देगा या कर्ण दे देगा, मतलब कोई भी दो भुजा देगा, ठीक है, चाहे लंब दे चाहे कर्ण दे, चाहे लंब दे चाहे आधार दे, चाहे आधार दे या कर्ण दे, तो दो भुजा देगा और तीसरा भुजा पूछ देगा। तो कैसे बताओगे, सुनिएगा। तो सबसे पहले दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि इन तीनों भुजाओं में से यानी लंब कर्ण और आधार में से कोई भी दो भुजा दिया हो तो तीसरा कैसे निकालोगे। तो उसके लिए एक मैथमेटिक्स के ज्ञाता थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। मैं लिख देता हूँ पाइथा, है ना, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था। क्या दिया था? पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जो सबसे लंबी भुजा है यानी कर्ण, क्या है? सबसे लंबी भुजा कर्ण है ना, अगर आप उसका स्क्वायर कर दो, किसका स्क्वायर कर दो? कर्ण का स्क्वायर कर दो। याद रखिएगा, कर्ण का अगर आप स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, तो जो लंब है और जो आधार है इनका स्क्वायर करने के बाद अगर जोड़ोगे तो कर्ण के बराबर आ जाएगा। कौन कहा? पाइथागोरस ने। क्या कहा कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करते हो, ठीक है, और लंब का भी करें आधार का भी करें, और इन दोनों को करने के बाद यानी लंब का स्क्वायर कर दें आधार का स्क्वायर कर दें और इसको जोड़ोगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये किसने बताया? पाइथागोरस ने। इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बताया कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद रहेगा, आधार का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण को मैंने क्या कहा था? के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर लंब को एल यानी एल स्क्वायर प्लस आधार को ए, है ना, ए स्क्वायर। यानी ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय आ गया। ये पाइथागोरस का प्रमेय है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई भी दो भुजा दी रहेगी, तीसरी भुजा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? समझ के रखिएगा। चलिए अब समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक फार्मूला इसी के एल और ए के रूप में, एल ए एल अपान के ए, लाल बटे कक्का। एल वाले के सामने ऊपर लिखना है साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन। साइन कॉस टेन। उसके बाद नीचे याद रखना है कोसेक, सेक, उसके बाद कॉट। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये आपको याद रखना है। अब सुनिए, अब आप बताइएगा, यहाँ पे 6 चीज़ें लिखा हूँ, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इन 6 का मान बताना होगा तो आप कैसे लिखोगे? जैसे आपसे मान लीजिए कहा जाए कि साइन बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए जब साइन कहा जाएगा तो लंब बटे कर्ण। क्या रखेंगे? लंब और ये बीच वाला लाइन बटे, तो लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर कहा जाए तो क्या करेंगे? कर्ण बटे लंब, यानी नीचे से उल्टा कोसेक के लिए और ऊपर वाले से नीचे ऊपर वालों के लिए। साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। ऐसे कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, टेन के लिए लंब बटे आधार, कॉट के लिए आधार बटे लंब। बात समझ में आ गया? यानी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट।
समझ में आ गया ना। अगर आप tan का जो ये याद रखते हो कि लंब बटे आधार होता है, तो cot का क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, आधार बटे लंब कर दोगे। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। लेकिन मैंने बताया कि बाबू देखो, ये ना लंब और आधार चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। किस पे डिपेंड करता है, तो कोण पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोण का पूछा गया है। जैसे सपोज करिए, अभी आपको तीन चीजें याद रखनी है। अब इन तीनों के बेस पे मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, तो सुनिए, साइन बराबर क्या है, लंब बटे कोण। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ लंब बटे कोण, है ना। साइन बराबर क्या हो गया, लंब बटे कोण। लेकिन यहाँ पे लिखा है ए, क्या लिखा है, ए। अब देखिए पहले पिक्चर में ये है ए, क्या है ये, ए। तो देखिए अब ए का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है, साइन ए। अब बताइए ये जो ए है ना, अब बताइए ये कोण हो गया ना। अब ये ए का मान पूछा इसलिए ये कोण हो गया। अब बताइए इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी कि नहीं होगी। अभी मैं समझाया था कि जिसका पूछेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो अब कोण ए के सामने क्या है, ये BC लंब है। इसका मतलब कि लंब L बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर BC बटे, अब देखिए कण तो यही होगा AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। यही चीज अगर मैं यहाँ पे पूछा होता कि बताइए साइन, ठीक है, साइन C बराबर, क्या पूछा होता, साइन C बराबर। तो देखिए ये C है ना, ये वाला। अब बताइए C के सामने ये वाली भुजा है ना AB, है ना। तो AB क्या है, लंब है। तो देखिए साइन C बराबर ये भी होता है लंब बटे कोण, यानी फार्मूला तो वही होगा, लंब बटे कोण। तो बताइए C के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब क्या है, AB है, यानी यहाँ पे लिख दूंगा AB। और कोण क्या है आपका, AC है। बात समझ में आ रहा है। तो आप लोग गलती बिल्कुल ना करिएगा। देखिए यहाँ पे A पूछा था, यहाँ पे C पूछा था, ऐसे ही आप इसमें भी आप निकाल सकते हो। बात समझ में, इसमें भी आप निकाल सकते हो। तो ये साइन का हो गया। ऐसे मान लीजिए सेक का निकालना हो, किसका निकालना हो, सेक का। देखिए मैं निकालता हूँ सेक का। अब बताइए सेक बराबर क्या होगा, कोण बटे आधार, क्या होगा, कोण बटे आधार। तो यहाँ पे लिखूंगा कोण बटे आधार। अब देखिए सेक, अब सेक में किसका मान निकालूं, तो देखिए ए का मान निकाल देता हूँ। किसका निकाल देता हूँ, ए का निकाल देता हूँ। तो सेक ए बराबर कोण बटे आधार था ना, तो देखिए ए ये है ना, ए। तो देखिए कोण क्या है, तो कोण तो सेम रहेगा, कोण में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो कोण तो वैसे ही रहेगा। तो कोण क्या है आपका, AC है। चलिए बटे आधार। अब देखिए ये ए है ना, तो ए के सामने वाली भुजा ये जो BC है वो क्या होगी, लंब होगी। बताया था ना, कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यानी BC लंब होगी, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब ये हो जाएगा आधार A और B, यानी ये हो जाएगा A और B। सेक ए का मान। ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कोण के सामने की भुजा ना लंब होगी, ठीक है, और 90 के सामने की भुजा कोण होगी। अब बाकी जो तीसरी बची हुई होंगी ना, वो क्या होंगी, तो आधार होंगी। तो ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न रखा जाए तो आपको यही तीनों कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। पहला ये फॉलो करेंगे, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके एक भुजा निकाल लेंगे, ठीक है, और तीसरा ये वाला आपको याद रहेगा, तो इसके थ्रू आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था त्रिकोणमिति के परिचय का लेसन 8 का ये पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में प्रश्नावली 8.1 मैं स्टार्ट करूंगा और वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, एक एक प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। आप देखिएगा और उसका आनंद लीजिए और समझिए और मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कितना समझ में आया, कितना बेहतरीन लगा, ताकि मैं और उसमें सुधार कर सकूं, आपको और चीज़ें समझा सकूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि वो स्टार्ट करूँगा प्रश्नावली, उसको देखने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है आपका त्रिकोणमिति के परिचय का इंट्रोडक्शन जानना। अगर आप जान लेते हो तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो वीडियो बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।